ओम शांति। नमस्कार। तो आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं, मॉरल स्टोरी है और एक गुण पर आधारित है। और ये गुण हम सभी के पास है। कहते हैं ना, सभी गुण हमारे पास है, हम कितना उसे यूज करते हैं। ठीक है। और ये गुण को जो हम अपना लेते हैं तो एक शक्ति बन जाती है। तो उसमें से एक अद्भुत गुण है सहन शक्ति का। कहते हैं ना, जो सहन करता है वो शहंशाह बन जाता है। तो वास्तव में जब सहन करता है जो जितना ज्यादा धैर्यता से, तो वो उतना निखर जाता है। कहते एक पत्थर जो होता है, एक पत्थर को भी मूर्तिकार के कितने छेने हथौड़े को उसको सहन करना होता है धैर्यता से, तो कितनी सुंदर वो मूर्ति उससे बनकर वो तैयार होती है। और उसके बाद मंदिरों में वो सैकड़ों हजारों लोगों के द्वारा पूजी जाती है। और जो पत्थर सहन करने में असमर्थ होता है, अर्थात एक छेनो हथौड़े कुछ की चोट सहने के बाद वो टूट जाता है, उसे सीढ़ियों पे, मंदिर के सीढ़ियों के नजदीक रख दिया जाता है। या तो लोग उसके ऊपर पैर रखकर सीढ़ियों में चढ़कर जाते हैं, या फिर उसमें नारियल तोड़ने का काम होता है, लेकिन वो पूजनीय नहीं बनती। इसी प्रकार से जीवन में कई उतार चढ़ाव हम सभी के पास आते हैं, परिस्थिति बातें आती है। अगर उसे हम सहन कर लेते हैं धैर्यता पूर्वक, तो एक शक्ति बन जाती है। तो आज की कहानी इसी पर है। एक व्यक्ति एक सिद्ध महात्मा के पास, गुरु के पास साधना के गुण रहस्य को सीखने की प्रबल इच्छा लेकर पहुंचता है और उनके पास जाकर अपनी बातें रखता है। तो वो जो सिद्ध पुरुष थे वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उसे शिष्य के रूप में। और लेकिन कहते हैं उसे कि उसके पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। वो तो क्योंकि उसी दृढ़ संकल्प से वो आया हुआ होता है। वो कहते हैं गुरुजी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो वो एक स्थान दिखाते हैं उस साधक को कि जाकर के उस शिष्य को कि एक पहाड़ी के पास एक स्थान दिखाते हैं कि उस पहाड़ी के पास मेरे रहने के लिए एक कमरा बना दो। ठीक है। तो वो हाजी करके चला जाता है और बहुत ही लगन और मेहनत से एक बहुत सुंदर कमरा तैयार, 1 महीने में तैयार वो कर देता है। और उनके पास आकर के और कहता है कि गुरुजी आप देख लीजिए, मैंने कमरा तैयार कर लिया है। अब जो सिद्ध पुरुष थे, जो उनके गुरुजी थे, वो जाते हैं उस मकान को देखने के लिए और पुनः उस मकान को कहते हैं नहीं, दूसरा मकान बनाओ, ये मकान जो है मुझे नहीं चाहिए। और इस प्रकार से वो मकान को उसे तोड़ना पड़ता है। बोले इस मकान के बदले दूसरे मकान बनाओ। ठीक है, इसे ये मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद जो है वो समझता है कि इसमें कुछ कमी रह गई होगी। वो बेटर देने की कोशिश करता है और दोबारा जो है 1.5 महीने का समय लगाता है, पुनः एक बहुत सुंदर कमरा तैयार करता है। फिर से वो सिद्ध पुरुष आते हैं गुरुजी और पुनः कहते हैं कि नहीं, आप दूसरा तैयार करो। फिर उस व्यक्ति को जो शिष्य के रूप में उनके पास आए हुए हैं, उनको पुनः तोड़ना पड़ता है। यह क्रम लगातार चलता ही रहता है और 10 बार ये क्रम चल चुका होता है, तब भी वो थकता नहीं है, बल्कि और लगन के साथ और समय लगाकर वो मकान पुनः वो कमरा तैयार करता है। लेकिन जैसे 10वें बार गुरुजी कहते हैं कि भाई ये कमरा मुझे पसंद नहीं है, इससे भी अच्छा एक कमरा तैयार करो। तो जैसे ही वो व्यक्ति, वो शिष्य, वो 11वां बार वो मकान तैयार करने के लिए चाहते हैं जाना, जैसे वो स्टार्ट करते हैं, तो दौड़ करके जो वो गुरुजी है, वो सिद्ध पुरुष, उसे गले से लगा लेते हैं कि हाँ, तुम वास्तव में उस योग्य हो। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी एक गुण है सहनशीलता की। तुम परीक्षा में खरे उतर गए, पास हो गए। मैं तुम्हें उस साधना के सभी गुण रहस्य जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सिखाया है, आपको मैं पुनः सिखाऊंगा। आपको मैं अपना सर्वश्रेष्ठ, आपको मैं शिष्य स्वीकार करता हूँ। तो देखा, एक सहन शक्ति का जो फल है कितना मीठा होता है। आज तो लोग छोटे छोटे बातों में आज लोगों के भीतर सहन करने की शक्ति जवाब दे चुकी है। और एक सहन शक्ति के ना होने के कारण ही कितनी छोटी सी बात में लोगों के बीच हाथापाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि
आज एक दूसरे की लोग क्या करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो वास्तव में सहन करना क्या है, एक शक्ति है जो हम सबके पास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।